नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 खबरें। पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की। याचिका कहा आस्था व्यक्तिगत मामला, अदालत नहीं कर सकती हस्तक्षेप। श्रीलंका की एक कोर्ट ने सेना से लिट्टे के एक लापता कार्यकर्ता को पेश करने के दिया आदेश। 13 साल पहले संघर्ष के दौरान किया था आत्मसमर्पण। सेलिया विश्वनाथन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीटीपी के हमले करने से रोकने में नाकाम रहने पर जताई निराशा। कहा अफगानिस्तान शासकों से निपटने की अपनी रणनीति पर कर सकता है पुनर्विचार। अटलांटा में भारतीय मूल की मीनल पटेल मेडिकेयर घोटाले में दोषी करार। आनुवांशिक जांच के 44.75 करोड़ डॉलर के धोखाधड़ी के आरोप। बीमा के लाभार्थियों को बोला झूठ, बीमा में कैंसर की महंगी आनुवांशिक जांच का दिया झांसा। दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने की अमेरिकियों से ठगी करने वाली गिरोह भंडाफोड़ में एफबीआई की मदद। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह विशेषकर बुजुर्गों को बनाता था निशाना। दिल्ली और फरीदाबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। यूएन महासभा ने 3 देशों के संयुक्त राष्ट्र में अपने देश की सीट लेने के प्रयासों का किया खारिज। म्यांमार के सैन्य जुटा अफगानिस्तान के तालिबान शासक कर रहे थे कोशिश। लीबिया की प्रतिद्वंदी पूर्वी आधारित सरकार भी सीट के लिए कर रही थी दावा। पेंटागन के ऑफिस का यूएफओ को लेकर दावा। हजारों नई रिपोर्ट मिलने की कही बात, लेकिन एलियन और दूसरे ग्रहों पर जीवन के सबूत मिलने से किया इनकार। अमेरिकी संसद पर 6 जनवरी 2021 को हुए हमले की जांच जारी। जांच पैनल डोनाल्ड ट्रंप 3 आपराधिक केस दर्ज करने पर कर रहा विचार। न्यायिक विभाग से कर सकता है सिफारिश। इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए थे असहाय, सत्ता की चाबी थी पूर्व जनरल बाजवा के पास। सत्ता से बेदखल होने के बाद बाजवा पर लगातार हमलावर हैं इमरान। भारतीय अमेरिकी महिला अपने नवजात बच्चे की हत्या के लगे आरोप। आर्या सिंह के अपराध कबूल करने के बाद किया गया गिरफ्तार। बच्चे का शव 1 जून 2018 को फ्लोरिडा में बॉयटन बीच इनलेट में तैरता मिला था। और चलिए अब देखेंगे नेशनल सुपर 10 खबरें। पीएम मोदी मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पीएम मोदी का आज नॉर्थ ईस्ट दौरा। पीएम के मेघालय दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शिलांग में पीएम मोदी उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। आईआईएम शिलांग में एक कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना। मेघालय से पीएम मोदी त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार की शाम शिलांग के राजभवन में किया पौधारोपण। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज शिलांग में एनईसी की मीटिंग में होंगे शामिल। सारण शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन। शराब माफिया अनिल सिंह गिरफ्तार। सारण में 75 लोगों के साथ पूरे बिहार में 82 लोगों की मौत। सारण शराब कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीर। मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब अपने स्तर से जांच के लिए भेजेगी टीम। लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद ग्राउंड जीरो पर जाएगी टीम। शिवहर में प्रशांत किशोर का लालू नीतीश पर हमला। कहा दोनों के राज में 25 लाख मजदूरों का पलायन। बिहार में मजदूर का लड़का बन रहा मजदूर। 20 दिसंबर को संसद परिसर में सभी सांसदों के लिए आयोजित किया जाएगा भोज। मिलेट स्पेशल भोज का होगा आयोजन। 2023 भारत की अगुवाई में विश्व भर में मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कुतुब मीनार के मामले में साकेत कोर्ट में टली सुनवाई। मालिकाना हक को लेकर दायर की गई है याचिका। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियों की फिर से स्थापित करने और पूजा अर्चना की मांग की। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले लिए जाएंगे वापस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। जयपुर में दिल्ली जैसा श्रद्धा हत्याकांड। भतीजे ने हथौड़े से ताई का सिर फोड़ा। कटर से किए लाश के 10 टुकड़े। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया भुट्टो का पुतला। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स टॉप 10 खबरें।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा फ्रांस। भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा मैच। स्टार फुटबॉलर और कप्तान लियोनेल मेसी का हो सकता है यह आखिरी वर्ल्ड कप। भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। मेजबान ने 6 विकेट खोकर बनाए 272 रन। जीत के लिए 241 रनों की जरूरत। ब्रिस्बेन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन। 152 रनों पर सिमटी पहली पारी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्टार्क लायन ने लिए 3-3 विकेट। रणजी मैच में महज 25 रन पर ऑल आउट हुई नागालैंड। 7 बल्लेबाज नहीं खोल सके खाता। उत्तराखंड ने 174 रनों से हराया। 18 साल के रेहान अहमद ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के लिए सबसे कम उम्र में किया डेब्यू। 73 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच बढ़ा विवाद। भारत से छीन सकता है 2023 बने वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी। टैक्स को लेकर चल रहा विवाद। ब्लाइंड T20 विश्व कप में भारत तीसरी बार बना चैंपियन। फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। FIH महिला नेशंस कप के फाइनल में पहुंचा भारत। शूटआउट में आयरलैंड को 2-1 से दी मात। चीन के टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने लगाया 9 महीने का प्रतिबंध। 4 लाख रुपए का मुआवजा भी लगाया। खेल मंत्री ने साई पटियाला केंद्र में 300 बिस्तर वाले छात्रावास का किया उद्घाटन। 26 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बना है छात्रावास। मेजर ध्यानचंद और पीटी उषा को किया समर्पित। रायपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच को लेकर तैयारियां शुरू। 21 जनवरी को होगा पहला मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। और अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10 खबरें। सलमान खान ने अक्षय कुमार का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर, जिसमें वे अपनी बहन का मैसेज सुनने के बाद इमोशनल हो रहे। अक्षय की आंखों में आंसू देखकर सलमान खान भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। सलमान खान ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, कैप्शन, मुझे अभी अभी कुछ ऐसा मिला कि मैंने सोचा कि इसे सबके साथ शेयर करना चाहिए। भगवान अक्की पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म कनेक्ट हिंदी में 29 दिसंबर को होगी रिलीज। हिंदी फिल्म के निर्माता राउडी पिक्चर्स ने ट्विटर पर दी जानकारी। एक हफ्ते पहले फिल्म का तमिल वर्जन हुई थी रिलीज। जानवी कपूर का चर्चा में लेटेस्ट लुक। फोटोज में जानवी ब्लैक लेदर बॉडी हगिंग गाउन में दे रही हैं पोज। बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हर तरफ चर्चा। पेरेंट्स बनने के बाद जमकर मनाया जश्न। बेटी का नाम रखा राहा कपूर। अवतार द वे ऑफ वाटर कमाई को लेकर बनाया रिकॉर्ड। बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई ओपनिंग वाली फिल्म। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने किया 40 करोड़ से ज्यादा बिजनेस। करीब 1900 करोड़ की लागत से बनी है फिल्म। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह इंडो इटालियन फिल्म के लिए कर रही हैं शूटिंग। फिल्म में इटली के जाने माने अभिनेता मार्को लियोनार्दी के साथ काम करने का मिला मौका। लंदन में शूटिंग के बाद घर लौटी करीना कपूर। परिवार के साथ गुजार रही वक्त। बेटे तैमूर अली खान के स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट में को चायर अपनी करती दिखी करीना। मुकेश भट्ट ने कार्तिक आर्यन को लेकर आशिकी 3 फिल्म का किया ऐलान। कहा, फिल्म में होगी ओरिजिनल म्यूजिक। पहले की दोनों फिल्मों से होगी अलग। दृश्यम की फिल्म दृश्यम 2 ने कमाई के बनाए नए रिकॉर्ड। 5वें सप्ताह में फिल्म ने 215 करोड़ का आंकड़ा किया पार। फिल्म अब भी सिनेमाघरों में दर्शकों को कर रही आकर्षित। और अब देखेंगे MP सुपर 10 खबरें। राजधानी भोपाल को सीएम देंगे करोड़ों की सौगात। 215 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। अलग अलग योजनाओं को लेकर सीएम देंगे सौगात। 19 दिसंबर MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर आज होगी सर्वदलीय बैठक। स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष आज बनाएगी रणनीति। कमलनाथ के आवास पर होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। PCC में हाथ जोड़ो अभियान पर होगा मंथन। दिग्विजय सिंह के सागर से चुनाव लड़ने वाले पर बयान पर बीजेपी का पलटवार। मंत्री भूपेंद्र बोले, जो चाहे वो लड़े। तो गोविंद सिंह राजपूत ने खरई से बेटे और दोनों भाइयों को मैदान में उतारने की दी सलाह।
कटनी में बीजेपी का महामंथन, सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेता हुए शामिल। 2023 में फिर 200 पार का नारा, 51% वोट शेयर का टारगेट। नहीं सहेंगे सेना का अपमान, राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज का हमला, बोले ये बदला हुआ भारत। राजीव गांधी के समय पिद्दी देश भी भारत को धमकाते थे। फिल्म पठान पर जारी है बवाल, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सेंसर बोर्ड पर उठाए सवाल। स्पीकर ने कहा शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म देखकर दिखाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले भगवा कपड़े ही क्यों पहनाए। संविदा कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का साथ, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आंदोलनकारियों से की मुलाकात। कहा 2023 में सरकार बनने पर मांगे होंगी पूरी। सत्ता में डायल 100 की गाड़ी, दुर्घटनाग्रस्त 3 पुलिसकर्मी और चालक घायल, 1 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। भोपाल में 10वीं की छात्रा से रेप, ऑटो चालक ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, डंपर ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचला। सतना में 2 गुटों में जमकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, घायलों को जिला अस्पताल किया गया भर्ती। और अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 खबरें। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर बोले सीएम, कहा ये न्याय और छत्तीसगढ़ियों के सपनों के 4 साल। रायपुर में जरूरतमंदों को बांटी सब्जियां। बिलावल भुट्टो के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने की आलोचना, कहा इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए, बोले बयान बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान सीएम भूपेश बघेल ने की आलोचना, कहा इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए, बयान बर्दाश्त नहीं होगा। रायगढ़ में सटोरियों ने की महिला पार्षद की पिटाई, जूट मिल चौकी क्षेत्र की घटना, निगम की नेता प्रतिपक्ष संघ पार्षद ने की एसपी से शिकायत। गरियाबंद में पत्नी का गला काटते ही पति को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत। गरियाबंद थाना इलाके के गांव कुसमुंडा की घटना। गरियाबंद में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चे को ग्रामीण ने बचाया। खेत में लगे बोर के हाई टेंशन तार से खेलते समय हादसा, मौत से गांव में पसरा मातम। धमतरी के बड़ी करेली में जुआ फड़ पर पुलिस का धावा, 19 जुआरी पकड़ाए, 12,000 नगद, 6 बाइक, 1 कार जब्त। मगरलोड थाना क्षेत्र का मामला। कोंडागांव में नौकरी के नाम पर ठगी, बस्तर फाइटर्स में भर्ती कराने के नाम पर महिला से थी 1.5 लाख, शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में वॉकथॉन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम किया गया आयोजित। अंबिकापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट। अग्रसेन बाड़ ब्रिज तालाब के पास की घटना। कवर्धा जिले के बानांचल ग्राम दमगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला। पेड़ में ऊंचाई पर फांसी पर लटके अधेड़ व्यक्ति के शव को चरवाहे ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना कुगडूर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस शव की जांच पड़ताल की। सरगुजा के मैनपाट ग्रामीणों का प्रदर्शन, बाक्साइट उत्खनन से लोग नाराज, अधिकारियों की रोके वाहन। गरियाबंद के 12 साल के मासूम को मस्कुलर डिस्ट्राफ्ट, दिन ब दिन नमन हो रहा कमजोर, बीमारी का नहीं इलाज। गजराज का आतंक, कोरबा के 2 गांवों में सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद, तो धमतरी में भी किसानों की फसल को नुकसान। जशपुर में बड़ी ठंड, जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कई इलाकों में जमी सफेद बर्फ की चादर। एमपी में विधानसभा इलेक्शन से पहले पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। बीजेपी ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी यहां भी